हेलो अच्छा। स्टूडेंट्स, ये 20th लेक्चर है, 20वां लेक्चर है। CS पार्ट 2, सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल का ये 20वां लेक्चर है। और क्योंकि जो मेरा 19वां लेक्चर था वो बहुत टफ था, तो आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैम ये बहुत टफ है, इसे समझने में 2 दिन लगेंगे और हमारे सवालों के जवाब आप 2 दिन दीजिए, उसके बाद नया शुरू करिए। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग 2 दिन समझिए। तो इसीलिए कल मैंने कम्युनिकेशन स्किल का कोई चैप्टर नहीं अपलोड किया, बिकॉज आप जो अपनी प्रॉब्लम्स भेज रहे थे मैं उन्हीं को सॉल्व करने में लगी थी। देन अब उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। बहुत सारे, लगभग मुझे लगता है कि 60 to 65 तक स्टूडेंट्स ने मुझे अपने क्वेश्चंस भेजे थे और सबका मैंने सॉल्यूशन किया। कल सारे दिन आते रहे। एनीवे, तो हमारा ये था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब अगर है तो कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो उस दिन के लेक्चर में, वैसे तो कल दिन भर आप लोग पूछते रहे और मैं बताती रही, बट फिर एक बार रिवाइज करते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज आप लोग रट लेते हैं, कैन कोड ये वो, और काम करते हैं उस पर, बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले तो मॉडल ऑक्सिलरीज ही समझ लेते हैं कि ये स्पेनिश शब्द है जो मूड एंड मोडेलिटी से निकला हुआ है। मोड, मूड, मोडेलिटी, देन मॉडल ऑक्सिलरीज, ये स्पेनिश ग्रामर से आया है, स्पेनिश लैंग्वेज से। तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनको जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हम पाते हैं कि एपिस्टेमिक मोडेलिटी, जिसमें हम वो वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ हम आकलन करते हैं, जैसे मे बी हो गया ना, एपिस्टेमिक मे बी ऐसा हो सकता है। कहीं जस्टिफाई करते हैं, कहीं अपना कॉन्फिडेंस जताते हैं, अपनी जानकारी पे भरोसा जताते हैं, एपिस्टेमिक क्वालिटी की मोडेलिटी हुई। उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? एपिस्टेमिक मोडेलिटी में। दूसरा होता है डिनोटिक मोडेलिटी, जिसमें हम नेसेसरली कह देते हैं कि अब तो ये ज़रूर होगा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल जून के सेकेंड वीक में बारिश होगी ही होगी, दिस इज डिनोटिक मोडेलिटी। डायनेमिक मोडेलिटी में क्या होता है? कंट्रोल वर्ब होती हैं, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, कम विद अस, दिस इज डायनेमिक मोडेलिटी। एक होती है कॉमिसिव, COMMISIVE, कॉमिसिव, जिसमें या तो हम धमकी देते हैं या तो प्रॉमिस करते हैं या तो थ्रीएट करते हैं। रिवीजन हो गया हमारा। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज का फॉर्मूला नोट करिए। मॉडल ऑक्सिलरीज, MA मीन्स मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यही फॉर्मूला है इसका। जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो मॉडल और ऑक्सिलरीज के तुरंत बाद बी जोड़िए एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। दिस इज एपिस्टेमिक मोडेलिटी, यहाँ पे एपिस्टेमिक मोडेलिटी है, यानी कि आत्मविश्वास जताया जा रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है स्पीकर को कि वो उसे उठा सकता है। किसे लिफ्ट करेगा तो फर्क किस पे पड़ेगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा? इट पर। तो सबसे पहले इट उठा के हमने रखा, इट का आई कैपिटल किया, इट। उसके बाद कैन लगाया हमने अपना मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब कैन था हमारा, इट कैन। देन हमने ये वाला बी रखा यहाँ पे, इट कैन बी। देन लिफ्ट वर्ब में को थर्ड फॉर्म में लाए, लिफ्टेड, इट कैन बी लिफ्टेड। आई को हमने मी किया, बाई मी, इट कैन बी लिफ्टेड बाई मी। एपिस्टेमिक मोडेलिटी यहाँ पे दिखाई जा रही है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वे समस्या को हल कर सकते थे। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वो समस्या हल कर सकते थे। यहाँ पे हाइपोथेटिकल है हमारा सेंटेंस, यानी एक उम्मीद जताई जा रही है, आकलन किया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो एपिस्टेमिक मोडेलिटी। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया जाना है, तो द प्रॉब्लम से सेंटेंस शुरू करते हैं, टी हमने कैपिटल किया, द प्रॉब्लम, कुड उठा के यहाँ रखे, देन ये वाला बी रखे इसके आगे, द प्रॉब्लम कुड बी। सॉल्व में को हमने थर्ड फॉर्म में किया, सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय देम। दे था ना, तो दे को हमने देम में कर दिया। अगला एग्जांपल देखिए, ही मे डिफीट यू, वो तुम्हें हरा सकता है। यहाँ पे अगर आप इसे कॉमिसिव लेते हैं
कॉमिसिव मोडेलिटी में लेते हैं तो ये धमकी हो सकती है, जो तुम्हें हरा सकता है। और अगर आप इसे एक आकलन मानते हैं तो एपिस्टेमिक है। ये आपके कहने के अंदाज पे डिपेंड करता है, आप किस सेंस में कह रहे हैं, आपके सेंटेंस का रेफरेंस क्या था, आप उसे धमकी दे रहे हैं कि आप उसे एक आकलन कर रहे हैं उसका। अगर आप उसका आकलन कर रहे हैं तो एपिस्टेमिक हो जाएगा, और अगर आप यू को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये धमकी हो गई, कॉमिसिव हो गया। तो एपिस्टेमिक या कॉमिसिव हो सकता है, इसका रेफरेंस जैसा हो। तो ही में डिफीट यू, यहाँ पर यू पे असर पड़ेगा डिफीट होने का, पराजित होने का। तो यू से सेंटेंस शुरू किए, यू का वाई कैपिटल किया हमने, यू, फिर हमने मे उठाया, यू मे, ये वाला बी रखे, यू मे बी, डिफीट की थर्ड फॉर्म डिफीटेड बाय हिम, ही का हिम हो गया, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। अगला एग्जांपल देखिए, यू मस्ट हेल्प योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की मदद करनी ही चाहिए। मस्ट, करना ही चाहिए, मस्ट मतलब करना ही चाहिए, आपको क्लास में हमने बताया था। यू मस्ट योर, ज़रूर करना चाहिए मतलब, यू मस्ट हेल्प योर एल्डर्स। यहाँ पे डिनोटिक है, डिनोटिक अपेक्षा किया जा रहा है, आपसे उम्मीद की जा रही है। और आप इसको कह सकते हैं कि ये डायनेमिक भी हो सकता है, अगर कंट्रोल वर्ब के अर्थ में है तो डायनेमिक, बट नहीं, ये डिनोटिक है, यानी आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप ज़रूर अपने बड़ों की मदद करेंगे। तो डिनोटिक मोडेलिटी आ रही है यहाँ पे, यू मस्ट हेल्प योर एल्डर्स। सबसे पहले योर एल्डर्स उठाते हैं, वाई कैपिटल किया हमने, योर एल्डर्स, फिर हम मस्ट उठाए, योर एल्डर्स मस्ट, देन ये वाला हम बी उठा के रखते हैं यहाँ, बी। हेल्प को हमने थर्ड फॉर्म में किया, हेल्प को हमने थर्ड फॉर्म में किया, योर एल्डर्स मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू, आपके बड़ों की मदद आपके द्वारा ज़रूर की जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? हमें उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो आप और अपने एग्जाम्पल से पूछिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए, जब वन, एनी वन, नन, नो वन, नो बॉडी, एनी बॉडी, इस टाइप का अनरिकॉग्नाइज्ड अनसर्टेनिटी वाला हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसको पैसिव में हटा देते हैं सब्जेक्ट से। आप इसको फिर से ही चाहें तो अपनी नोट्स पे लिखिए कि जब सब्जेक्ट नो वन, एनी वन, नन, एनीबॉडी, समबॉडी इस तरह से एक्टिव में होता है तो पैसिव में उस पैसिव में बाई लगा के सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। फिर से सुनिए, जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वो किसी भी तरह का हो, चाहे सिंपल सेंटेंसेस ही क्यों ना हो, नन, नो वन, एनीबॉडी, समबॉडी, समवन ऐसे करके हो, अनरिकॉग्नाइज्ड हो, अनिश्चित हो, तो उसमें इनको हटा दिया जाता है पैसिव बनाते समय। आप इसको अपने फॉर्मूला में नोट कर लीजिए। तो कह रहे हैं वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी को भी अपना वादा निभाना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में ये ज़्यादातर आता है, इसलिए आप इसे लिख लीजिए। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो भी इसको कायदे से इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखें अपने। तीनों ब्रांच वाले, सिविल, मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग वाले, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, प्लीज़ इस एग्जाम्पल को कम से कम 10 टाइम आप रिवाइज करिए। ये बहुत ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, डिप्लोमा में ये कई बार आया है, अब तक 2005 से लेकर के 2018 तक में 5 बार ये आ चुका है। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, किसी को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए, निभाना चाहिए। एपिस्टेमिक है ये। अब देखिए इसको, हमने कहा कि वन और वंस ये अनसर्टिफाइड हमारा सब्जेक्ट है तो इसको हम हटा देंगे। तो प्रॉमिस पूरा किया जाना चाहिए, तो हमने लिखा प्रॉमिस, अगर ये प्लूरल होता तो प्रॉमिसेस हो जाता, प्रॉमिसेस, फिर हमने शुड लगाया, ये शुड उठा के रखे, देन ये वाला फार्मूला का बी रखे, प्रॉमिसेस शुड बी, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट लगा दिए। अब यहाँ पे बाई वन एंड वंस नहीं रखना चाहिए, कुछ नहीं, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, वादे निभाए जाने चाहिए। प्लीज़ इस एग्जाम्पल को आप 5-6 बार रिवाइज करिए। प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट,
वादा निभाया जाना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मॉडल ऑक्सिलरी में ज़्यादातर यही एग्जाम्पल एग्जाम में आता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जब आप फाइट करते हैं तो ये वाला बहुत ज़्यादा पैसिव वॉइस में आता है। वन शुड कीप ओन्स प्रॉमिस, इसका पैसिव बनाइए, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही कुड किल द लॉयन, वो लॉयन को मार सकता था। यहाँ पर आकलन किया जा रहा है उसकी क्षमता का, तो एपिस्टेमिक हो गया। तो द लॉयन को ही मारा जाना है, उसी पे फर्क पड़ेगा मारे जाने पर। तो द लॉयन से हम उठाते हैं सेंटेंस, टी हमने कैपिटल किया। द लॉयन कुड बी, ये जो कुड था ये वाला कुड हमने यहाँ रखा, ये यहाँ से फॉर्मूला से बी रखे। द लॉयन कुड बी किल्ड, किल का किल्ड कर दिया, बाय हिम, उसके द्वारा शेर मारा जा सकता था। एपिस्टेमिक है, आकलन किया जा रहा है उसकी क्षमताओं का। तो ये इतने एग्जाम्पल हैं, इनको आप अच्छी तरह देखिए, समझिए। आपके पास एग्जाम्पल हो मुझे भेजिए, आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक्स हैं और तमाम चीज़ें हैं, अनसॉल्व पेपर हैं कई सालों के, तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपने एग्जाम्पल भेजिए, मैं ऑलवेज आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपको बताती रहूँगी। अब आज की एक्सरसाइज नोट करिए, ये सारी एक्सरसाइजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिप्लोमा में एक्चुअली बता दूं आपको तो मॉडल ऑक्सिलरी से ही एक्टिव से पैसिव बनाने को आता है। तो नोट करिए, वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड SHOULD, वी शुड हेल्प द पुअर। दूसरा एग्जाम्पल, नन कैन, नन है, ये नन पैसिव बनाते समय हटा दिया जाएगा। नन कैन चैलेंज हिम, उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। नन कैन चैलेंज हिम, यहाँ नन हट जाएगा पैसिव बनाते समय, आपको बता दूं। तो नन हट जाएगा तो बाई भी हट जाएगा, ठीक है। हिंट आपको दे रही हूँ। इधर एक एग्जाम्पल हमने ऐसा किया है, वन शुड कीप ओन्स प्रॉमिस। नन कैन चैलेंज हिम, कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सकता। अगला एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, एनीबॉडी, यहाँ एनीबॉडी भी हटा देना है पैसिव करते समय। एनीबॉडी कैन इजीली ब्रेक दिस स्टिक, कोई भी इस छड़ी को आसानी से तोड़ सकता है। एनीबॉडी कैन इजीली ब्रेक दिस स्टिक, इस छड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। ये भी एपिस्टेमिक है, आप इसको करिए। मुझे पता है थोड़ा आपको टफ लगेगा, फार्मूला से मैच कराइए, अपनी फार्मूला से बिल्कुल नहीं हटना है। और आप हमें जस्ट आधे घंटे बाद से अपने एग्जाम्पल्स और ये एक्सरसाइज सॉल्व करके भेजिए, और जहाँ नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, मोस्ट वेलकम, आप जब भी पूछिए मैं हूँ। थैंक यू।